तो आ गए आप। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश के ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका टाइटल क्लास में अनाउंस होते ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी के सपने देखने लग जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं चैप्टर के बाहर ना ही कोई एक्स्ट्रा लाइन जोड़ूंगा और ना ही एक भी लाइन छोड़ूंगा। और अगर आपके आजू बाजू आपके पेरेंट्स बैठे हों तो अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन डाल लेना, वरना उन्हें भी अपने शादी के दिन याद आ जाएंगे। तो बिना आपका समय गवाए चलिए रंगा की शादी में लुंगी पहन के नाचा जाए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का सवाल हो, मैंने स्टोरी का नाम रंगास मैरिज क्यों रखा? मैंने इस चैप्टर का नाम रंगानाथ विवाह या रंगानाथ विजय या फिर जगन्नाथ विवाह या गिरजा कल्याणा क्यों नहीं रखा? वो इसलिए क्योंकि ये कहानी है हमारे गांव के एक लड़के रंगा की, ना ही जगन्नाथ की जीत या गिरजा की शादी की। हम बेंगलुरु के एक छोटे से गांव हौसाहली में रहते हैं। आपने ये नाम तो जरूर ही सुना होगा, है ना? क्या सोचा? जरा तेजी से सोचो, क्या नहीं सुना? वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारा गांव तो जियोग्राफिकल मैप में भी नहीं है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। शायद उन्हें पता ही नहीं होगा कि हौसाहली नाम का भी कोई प्लेस एग्जिस्ट करता है। पर दुख की बात तो ये है कि ब्रिटिशर्स के बाद हमारे खुद के कार्टोग्राफर्स ने भी हौसाहली को मैप में एलोकेट ही नहीं किया। सॉरी कि मैंने स्टोरी के टाइटल को कहाँ स्टार्ट किया था और किस डायरेक्शन में ले गया। खैर, आपको जानना है कैसा है हमारा गाँव। हमारे गाँव में बहुत से आम के पेड़ हैं। आप आना कभी, मैं आपको उनमें से एक तोड़ के दूंगा। नहीं, आपको पूरा नहीं खाना है, केवल एक बाइट। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के मैंगो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। एक बार मैंने उनमें से एक की चटनी बनाई थी, हमारे पूरे परिवार ने उसे थोड़ा थोड़ा खाया और अगले दिन हम सबको खांसी हो गई। और जब मैं डॉक्टर के पास गया कफ मेडिसिन लेने, तब डॉक्टर ने मुझे उस मैंगो की स्पेशलिटी बताई। हमारे गाँव में केवल मैंगो ही नहीं और भी बहुत से स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे पॉन्ड के वो क्रीपर के पत्ते, जिनके होते हुए आपको खाना खाने के लिए प्लेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर मुझे लगता है किसी भी जगह को जानने और समझने के लिए आपको उस जगह पे एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। तो आप सबको जिस लम्हे का था इंतजार, वो घड़ी आ गई। मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो लगभग आज से 10 साल पहले की है। तब हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं लिया था और हमारे विलेज में केवल एक अकाउंटेंट के पास इतना करेज था कि वो अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए विलेज के बाहर बेंगलुरु में हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। आज के दिन बहुत से लोग इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, पर उस समय हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश का एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे। हम कन्नड़ में ही बातें किया करते थे। आपको भरोसा नहीं है? बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ जिससे आपको मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा हो ही जाएगा। एक बार मैं रमा राव के घर पे था और उसी समय वो एक औरत से फायरवुड खरीद रहे थे और तभी रमा राव के बेटे बाहर आते हैं और उन्होंने कहा, मेरे पास चेंज नहीं है, आप कल आना। और तभी वो गरीब औरत वहाँ से बड़बड़ाते हुए जा रही थी। शायद उसे चेंज वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आया, और तो और मुझे भी नहीं समझ में आया जब तक मैं खुद रंगा के घर जाकर इसका मतलब नहीं पूछा। उस समय हमारे गांव में इंग्लिश इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई थी, शायद इसीलिए रंगा का घर आना भी इतना बड़ा इवेंट था। जैसे ही रंगा घर आया, उसके घर के आसपास क्राउड जमा हो गया। उस भीड़ को देख के मैं भी ये देखने आ गया कि आखिर बात क्या है। फिर मुझे पता चला कि लोग वहाँ 6 महीने के बाद वापस लौटे रंगा को देखने आए थे। और तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आती हैं, रंगा को घूर कर देखती हैं और कहती हैं, अरे इसने तो अभी तक जनेऊ पहना हुआ है। और फिर रंगा हंसने लगता है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि रंगा के हाथ, पैर, नाक, मुंह सब वैसे ही हैं जैसे 6 महीने पहले थे, धीरे धीरे वहाँ से भीड़ का जमाव कम हो जाता है। और भीड़ के कम होते ही मैंने रंगा से पूछा, और रंगप्पा सब ठीक तो ना? और फिर वो मेरे पास आया, मुझे नमस्कार किया और कहा, सब आपकी आशीर्वाद की कृपा है। रंगप्पा ने झुक के मेरा पैर पड़ा और मैंने रंगा को विवाह जल्दी होने का आशीर्वाद दिया। और फिर कुछ ही देर में मैं भी वहाँ से चला गया। उसी दोपहर जब मैं अपने घर पे आराम कर रहा था, तभी रंगा मेरे घर पे आता है। और फिर बहुत सी इधर उधर की बातों के बाद मैंने फाइनली रंगा से पूछ ही दिया, वैसे रंगा तुम्हारा शादी करने का क्या प्लान है? और तभी रंगा ने कहा, मैं जल्दी तो शादी नहीं करने वाला हूँ। मैंने पूछा क्यों? और उसने कहा, मुझे तलाश है एक परफेक्ट पार्टनर की।
और मैं एक 30 साल के ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी वाइफ 25 इयर्स की हैं। उनकी शादी 6 महीने पहले ही हुई है और वो दोनों बहुत खुश हैं। और हमारे गांव में तो अरेंज मैरिज का प्रचलन ही है। और मैं एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लूं जिसे मैं जानता भी नहीं हूं और ना ही मैंने कभी देखा हो। और मैंने पूछा क्या कोई दूसरा कारण भी है, और रंगा ने कहा आपको किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए जिसके साथ आप रह ना सको। आपको ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसके बिना आप रह ना सको। और ऐसे ही थोड़ी बहुत इधर उधर की बातचीत के बाद रंगा वहाँ से चला गया। रंगा के जाने के बाद मैं थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हुआ क्योंकि मैं उसे एक अच्छे हस्बैंड के रूप में देखना चाहता था, पर वो तो बैचलर ही रहना चाहता था। पर मैंने भी ठान लिया कि मैं तो रंगा की शादी करवा के ही मानूंगा। मैंने तो रंगा के लिए लड़की भी देख रखी थी और वो खूबसूरत लड़की रमा राव की भतीजी थी। वो 11 साल की थी और उसके पेरेंट्स कुछ साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे। जो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ पहले शहर में रहती थी। उसे वीणा और हारमोनियम बजाना भी आता था और तो और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। मुझे ऐसा लगता था कि रंगा उसी लड़की के लिए बना है। और उस खूबसूरत लड़की का नाम था रत्ना, जो कि मैं रमा राव के घर जाते रहता था। रत्ना मुझे बहुत अच्छे से जानती थी और अगले दिन की सुबह मैंने रमा राव की वाइफ से कहा मैंने आप लोगों के लिए दही निकाला है, आप रत्ना को मेरे घर भेज दीजिएगा और उसे मंगा लीजिएगा। उस दिन रत्ना ने एक बहुत खूबसूरत ग्रैंड साड़ी पहन रखी थी। मैंने रत्ना से रिक्वेस्ट किया आप मुझे कोई गीत गा के सुनाओ। मैं उस खूबसूरत गीत की आबोश में खोया ही था, तभी रंगा आ गया। वैसे आपको पता तो लग ही गया होगा कि रंगा को मैंने ही बुलाया था। रंगा बाहर ही खड़े रहता है क्योंकि वो गाना गाते हुए सिंगर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर रंगा उस आवाज के पीछे के सिंगर को देखना चाहता था। रंगा बिना आवाज किए दरवाजे से अंदर आ ही रहा था, पर उसने दरवाजे से आती हुई धूप को ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही रत्ना को एहसास हुआ कि दरवाजे में कोई स्ट्रेंजर है, वो शांत हो गई। और जैसे ही रंगा अंदर आया, एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर रत्ना शर्मा के अंदर चली गई। रंगा मेरे पास आके बैठा और उसने एकदम धीरे से पूछा ये लड़की कौन है स्वामी? मैंने कहा अच्छा वो जो अंदर है। वैसे क्या फर्क पड़ता है हमें ये जान के कि वो है कौन। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और तुम्हें शादी करनी नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि उसने धीरे से पूछा, इसका मतलब ये लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है। रंगा उस सवाल का आंसर जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर मैंने कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाया और मैंने रंगा से कहा नहीं, उसकी शादी तो अभी पिछले साल ही हो गई है। इस जवाब को सुनने के बाद रंगा का मुंह एकदम मुरझा सा गया और तभी रंगा ने कहा स्वामी मेरे पास अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मैं अगले दिन की दोपहर में फिर रंगा से मिला, पर उसके चेहरे में उदासी के बादल साफ दिख रहे थे। मैंने रंगा से पूछा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पर रंगा ने कहा नहीं स्वामी मैं ठीक हूँ, मेरे सर में दर्द नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो शास्त्री के पास चलते हैं। और मैं भी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि रंगा बिना किसी प्रोटेस्ट के ही मान गया शास्त्री के पास जाने के लिए। खैर मैंने कल दोपहर को ही शास्त्री जी को बता दिया था कि रंगा के आने पे उन्हें क्या करना है। और जैसे ही हम शास्त्री के घर पहुंचते हैं, उन्होंने कहा अरे श्यामा बहुत दिन बाद दर्शन हुए, आओ आओ बैठो। नहीं हमारे साथ कोई तीसरा इंसान नहीं था, मेरा ही नाम श्याम है। और मैं एकदम ध्यान से सुन रहा था कि शास्त्री आगे क्या बोलने वाला था। और वो रंगा की तरफ मुंह करके कहते हैं अरे रंगप्पा तुम कब आए और आज यहाँ कैसे? पर रंगा के कुछ भी नहीं बताने पे शास्त्री कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की मदद से ही जान लूंगा। और फिर वो अपनी किताबों को पेज पलट के कुछ मन में कैलकुलेशन करके कुछ दिखावा किया और फिर मेरे शब्दों को जो मैंने उन्हें कल दोपहर को बताया था रंगा के सामने प्रस्तुत कर दिया। शास्त्री ने कहा ये जरूर लड़की का चक्कर है। शास्त्री एग्जैक्टली वही कह रहे थे जैसा मैंने उन्हें बताया था। मैंने शास्त्री से पूछा अच्छा उस लड़की का नाम क्या है? उन्होंने कहा उसका नाम जिस वर्ड से स्टार्ट होता है वो समुंदर में पाया जाता है। और मैंने वर्ड गैस करना चालू कर दिया। कमला? उन्होंने कहा हो सकता है पर ये नाम फिट नहीं बैठ रहा है, वो एक बहुत कीमती और बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन है। मैंने कहा रत्ना? और शास्त्री ने कहा हाँ ये नाम एकदम फिट बैठ रहा है। और ये सुनते ही रंगा के मुंह में एक बार फिर एक्साइटमेंट आ गई। पर शास्त्री जी रत्ना की तो पिछले साल ही शादी हो गई थी ना। और फिर शास्त्री ने कहा मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, मैंने आपको वही बताया जो शास्त्र कह रहे थे। और फिर हम शास्त्री के पास से चले गए। रास्ते में जब हम रमा राव के घर के सामने से निकल रहे थे, रत्ना दरवाजे में ही खड़ी थी। मैं 1 मिनट के लिए अकेले में गया और फिर वापस आ गया। रंगा से कहा रंगप्पा तुम्हें पता है शास्त्री ने जो भी कहा था वो एकदम एक्यूरेट था। मुझे अभी अभी किसी ने बताया
कि रत्ना की तो शादी हुई ही नहीं है। और ये सुनने के बाद रंगा के दिल में तो मानो शादी के लिए लड्डू फूटने लगे। और फिर कुछ सालों बाद रंगा मेरे घर पे आता है मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने। मैंने रंगा से पूछा आज घर में कोई ओकेशन है क्या, और फिर रंगा ने मुझे बताया आज श्यामा का तीसरा बर्थडे है। और मैंने कहा मैं कहाँ ऑयल केक जैसा काला और तुम्हारा बच्चा दूध जैसा गोरा, तुम और रत्ना भी ना एकदम बच्चे हो, तुमने अपने बच्चे का नाम श्यामा क्यों रख दिया। और अब तो रत्ना पिछले 8 महीने से प्रेग्नेंट भी थी और देखना इस बार जरूर एक लड़की आएगी जो अपनी मॉम की खाना बनवाने में मदद करेगी। मैं रात को डिनर पे गया और मैंने रंगा और रत्ना के बेटे श्यामा को सर पे एक किस किया और उसके हाथों पे एक रिंग पहना दी। तो बस यहीं पे खत्म होता है ये चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस चैप्टर के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एज अ बॉय अगर आपको आफ्टर ग्रेजुएशन एक 6-7 की लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और शादी के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो क्या आप हाँ कर देते। और एज अ गर्ल अगर आपको एक लड़का प्रपोज करता है जो ग्रेजुएटेड है, उसके पास नौकरी भी है पर आप 6th क्लास में हो और आप दोनों के बीच में 12 इयर्स का गैप है, तो क्या आप शादी के लिए हाँ बोल देते। वेल ये चैप्टर खत्म होता है इन्हीं क्वेश्चन के साथ। अपना आंसर आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जिसका आंसर मुझे सबसे ज्यादा दिल छूने वाला लगा उसका थॉट मैं पिन कर दूंगा, जिससे उस थॉट को पूरी दुनिया जान सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।